महिला पत्रकार की बेटी को मोहल्ले का एक युवक बना रहा निशाना, तरह तरह से कर रहा प्रताड़ित, प्रशासन मौन। मुंबई गोमती बैंगनवाड़ी इलाका आज फिर एक बार सुर्खियों में है, लेकिन इस बार महिला सुरक्षा को लेकर है। एक महिला पत्रकार अपनी ही बेटी पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दर दर भटक रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि उल्टे अत्याचार करने वाला युवक ही इस महिला पत्रकार और उसके परिवार पर मारपीट करने का झूठा आरोप लगा रहा है। ऐसा आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार हिना खान अपने 2 बेटों और एक बेटी को इलाके के कुछ मनचले असामाजिक प्रवृत्ति गुंडे किस्म के लड़कों से बचाने की लड़ाई लड़ रही है। महिला पत्रकार हिना खान के अनुसार पिछले कुछ महीनों से अमन नामक युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इनकी बेटी को परेशान कर रहा है। उनकी बेटी जब भी बोर्ड की परीक्षा देने निकलती है, वैसे ही आरोपी अमन खान अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका लोकेशन ट्रेस कर रास्ते में रोककर मारपीट करना, गाली गलौज जैसी हरकत करता था। विरोध करने पर हिना के बेटे पर भी हमला कर दिया। आइए महिला पत्रकार हिना खान से ही जानते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना खान हूँ और टाइम्स न्यूज़ की रिपोर्टर हूँ और बहुत सालों से मैं ये पत्रकारिता करती हूँ, फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ। आज इस बात का खुलासा करना था कि कुछ महीनों से एक लड़का अमन नाम का है, वो काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था मेरी लड़की को, और हर जगह पे रास्ते में छेड़ना, कॉलेज में जाके छेड़ना, बदतमीज़ियाँ करना, दुपट्टा घिस देना और धमकी देना। हर बार उसका यही सिलसिला चालू रहा। कई बार हम उसके घर पे गए, वो भी मैं अकेली नहीं गई, मैं कुछ लोगों के साथ में उसके घर पे गई उसकी माँ को समझाने के लिए कि अपने बेटे को समझा दे ताकि ऐसी हरकतें नहीं हो। मुस्लिम के इंसानियत के नाते मैं समझाने के लिए गई थी उनके घर पे कि इस तरीके से ना करें। कोई भी लड़की की इज़्ज़त तो इज़्ज़त ही रहती है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने और बार बार लड़का इसी तरीके से आता था। अपने गैंग के जितने भी गुंडे लोग हैं, वो लोग बदतमीज़ियाँ करने वाले, पीने खाने वाले लोग, वो लोग ये सब उसके सपोर्ट में रहते थे। हर बार गरीब के पास या इधर उधर फील्डिंग लगा के बैठे हुए रहते थे कि कब मैं निकलूँ या कब मेरी लड़की की तरफ अकेले है। हालांकि लॉक करके जाती थी मैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, वो हर बार बदतमीज़ियाँ करते रहता था। कई बार समझाने के बाद में भी नहीं सुना, तो हमने उसके नाम पे एनसी डाले थे, एनसी करे थे, उससे भी नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि एक बार यहाँ पे चौल में आया, मारपीट करने लगा और नहीं सुना तो केबल के वायर वगैरह जो थे उसको तोड़ ताड़ किया, पूरी लाइट वगैरह ख़राब किए सब लड़के लोग जो मिलके। और फिर उसके बाद हमने समझाए, पूरे एरिया वाले समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं सुना। और मैं नीचे उतर ही रही थी तो इतने में वहाँ से दूसरी तरफ से सामान वगैरह कुछ लेके आया और लाके मेरी तरफ ही वार कर रहा था। इतने में ऊपर से मेरा लड़का आया। मेरा लड़का जैसे ही वो कर रहा था तो मेरे लड़के ने ऐसे हाथ किया, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे लड़के के हाथ में ये मेरा लड़के के हाथ में ये वार किए उन लोगों ने। यहाँ वार तो किए यहाँ पर, और वहाँ पे जाके मेरे लड़के को रोड पे बहुत मारे। और 11 महीना 6 तारीख 2023 की बात है कि उस टाइम पे हमने FIR किए थे उन लड़कों के ऊपर, जो लड़के लोगों ने केबल की तोड़ताड़, मेरे बच्चों के साथ में बदतमीज़ियाँ और मेरे साथ में वार करने के बजाय मेरे बच्चे के ऊपर जो लगा। तो FIR तो हुआ था, पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया था, काफ़ी कोऑपरेट किए पुलिस वाले लोगों ने हमें, और FIR हुआ। लेकिन FIR होने के बाद में भी वो लोग निकल के आने के बाद में भी काफ़ी बदतमीज़ियाँ उन लोगों की चालू थी। तो भी हमने बहुत बार कोशिश की है कि उन लोगों को समझा सके, उनके माँ को, उनके घर वालों को बता के कि ताकि देखो मामला इस तरीके से नहीं हो। नहीं सुनने के बावजूद फिर हम दूसरे महीने में, दूसरा महीना था फरवरी का, और 2024 में 14 तारीख को हम वहाँ पर गए थे ये NC लिखाने के लिए। ये NC 14 तारीख का है। दूसरी NC हमारी 20 तारीख की है, दिखाते हैं हम। ये दूसरी NC हमारी 20 तारीख की है। ये NC लिखाने के बाद में भी उन लोगों को कोई डर नहीं लगा। वो इस तरीके से बार बार बदतमीज़ियाँ करते जा रहे थे। मेरी लड़की के साथ में भी बदतमीज़ियाँ करते रहे थे और बार बार बोल रहे थे कि अगर आगे तक तुम लोग जाएंगे तो हम लोग तेरे पूरे घर वाले को मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे। इस तरीके से डरा रहे थे कि तेरे 2 भाई लोग हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनको
उनके ऊपर केस बनाएंगे, एफआईआर करेंगे। लेकिन हम गए उस पर भी कोशिश करें कि मेरी लड़की का मामला है तो शायद कि निर्भय वहाँ पे जब चलता है तो मैं वहाँ पर गई निर्भय के अंदर। और उसी दिन मेरे लड़की का पेपर था, पहला 12वीं का एग्ज़ाम था। जब वहाँ तक का गोंडी स्टेशन तक का पीछा करते हुए, रिक्शा स्टैंड से लेके गोंडी स्टेशन तक का पीछा करते हुए गया। और जाने के बाद में वहाँ पे मेरी लड़की ने 100 पे कॉल करी, और कॉल करने के बाद में वहाँ के देवनार पुलिस वाले लोगों को बुलाई। देवनार पुलिस वाले जब तक आए वो लड़का भाग चुका था। बाय द वे देवनार पुलिस स्टेशन के अंदर ये केस दाखिल हुआ। जब वहाँ पे बताया कि पहले वो कहाँ पे तुम्हारे पीछा करके मारते हुए गया था, तो पुलिस शाम की बात है, तो मालूम पड़ा कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है। तो देवनार से पुलिस शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र किया गया और फिर वारदात की गई। तो ये जो केस है, दिनांक आपको बताती हूँ, 28 तारीख 2 महीना 2024 की बात है, जब ये एफआईआर दाखिल किए थे मेरी लड़की के नाम पे। मेरी लड़की के नाम पे एफआईआर किया गया था, जिसमें इस एक लड़के के ऊपर अमन नाम का जो है उसके ऊपर 354 335 4D 354 4D और 323 और 306 ये कलम दाखिल किए थे। और पुलिस ने इस समय पे भी हमारी काफ़ी मदद किए थे और उसको अरेस्ट किए। करने के बाद में तीन दिन या एक आध दिन के बाद में वो ज़मीन पे छूट गया। छूटने के बाद में वो और भी बदतमीज़ियाँ करने लगा, और भी छेड़छाड़ करने लगा, सुधरा नहीं वो, और बार बार इसी तरीके से कर रहा था। मेरी लड़की डिप्रेशन में आके, आखिरी पेपर था, उसने अपना हाथ काट ली थी कि बार बार ऐसा हो रहा, नहीं सुन रहे। तो तब एफआईआर दाखिल होने के बाद में उन्हें समझाने के बावजूद भी नहीं सुन रहे थे। मेरे बच्चे लोगों के ऊपर धमकी दे रहे थे। जहाँ मेरे बच्चे मिल रहे थे, दोनों लड़के वहाँ पे वो लोग घेर ले रहे थे। मेरे लड़के जबकि घर पे रहते नहीं हैं, वो लोग काम पे रहते हैं। मैं और मेरी बेटी ही घर पे रहते हैं। जहाँ पे भी देखो वहाँ पे लड़कों को घेर रहे थे और धमका रहे थे कि केस वापस ले ले, तेरी माँ बहन को बोल केस वापस लेने के लिए, नहीं तो तुम लोगों को हम लोग वार करेंगे, तुम लोगों को ऐसे केस में फंसाएंगे कि तुम लोग ज़िंदगी भर याद करेंगे। नहीं सुधरा। इस बार ऐसा हुआ कि अभी संडे का दिन था, 16 तारीख था। 16 तारीख के दिन ये लड़के लोग यहाँ से देख रहे थे, बहुत देरों से देख रहे थे। उसके पहले मैंने ये यहाँ पे बच्चे लोगों को बोल दी थी